जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मौजूद हैं इस वक्त मेल्सी एरिया साउदर्न पंजाब में बैठे हैं। मेरे साथ फार्मर हैं, इनका नाम वहीद है और ये बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैंने इसे इनके पास आया था, फार्मिंग के हवाले से हमारी गपशप लग रही है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इस एरिया से स्पेशली साउथ पंजाब से रब्ता करते हैं और वो पूछते हैं कि हमने यहाँ पे फार्मिंग कैसे करनी है। इनको फार्मिंग करते को तकरीबन 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए वहीद साहब को फार्मिंग करते को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वहीद साहब से पूछूंगा, आप लोगों के लिए पूछूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप इस एरिया में फॉल करते हैं तो आपको पता लगे कि फार्मिंग जो है कैसे करनी है, कितने जानवर होने चाहिए, इस वक्त ये कंफर्टेबल है नहीं है, कुछ बच भी रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो सर पहले तो काइंडली थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा कि आपको फार्मिंग करते कितना अरसा हो गया और कैसे आपने स्टार्ट लिया, कौन कौन सी गलतियां की जो आज 5 साल आपको हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, मेल्सी तशरीफ लाएगी आप। सर डॉक्टर साहब हमने कोई स्टडी मैंने 2014 में कंप्लीट की है यहाँ पे लाहौर में। तो उसके बाद कुछ ऐसा जॉब भी की है, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि अपना काम अपना ही होता है, जैसा भी हो जैसा ना। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बरकत है, हलाल काम है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका दिल माशाल्लाह एनिमल्स के साथ लगा रहता है। पहले हमारे पास थे चोलिस्तानी एनिमल्स ना, बड़े भाई हैं गुलाम गौस। तो ये हमारे पास चोलिस्तानी एनिमल्स यहाँ पे थे सारे, और वो उनको आपको पता है कि 1-2 लीटर 3 लीटर मैक्सिमम जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। तो मैं जब लाहौर से वापस आया तो मैंने कहा कि यार कि एनिमल्स ज़्यादा हैं तो दूध हमारे पास है नहीं। है ही नहीं। 40 लीटर 50 लीटर डेली का दूध होता है और एनिमल से कोई 80-90 के राउंड अबाउट जी। 80 जानवर और 40-50 तो वो जी तो लेकिन बस वो काम चल रहा था, तो जमीन अपनी थी तो हर चीज अपनी थी, तो पता नहीं चलता था कितना खा रहे हैं और क्या आ रहा है। मतलब कभी कैलकुलेट भी नहीं किया होगा। कैलकुलेट नहीं किया था जी, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मैंने जरा भाई को कन्विंस किया। मैं कहा यार इसको थोड़ा सा हम जरा वक्त के हिसाब से जरा चेंज करते हैं ना चीज को। ठीक है। तो कुछ एनिमल सेल किए, कुछ क्रॉस ब्रीड एनिमल्स लेके आए, कुछ ऐसा क्रॉस ब्रीड के साथ काम किया। तो क्रॉस ब्रीड में भी वो मजा नहीं दिया जो होना चाहिए, जो आप प्रॉपर एज ए बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है। क्रॉस ब्रीड में कितने जानवर थे आपके पास। मैंने डॉक्टर साहब चोलिस्तानी कुछ सेल किए, कुछ वैसे कुछ इन्वेस्टमेंट की। तो मैंने कोई 35 से 40 क्रॉस ब्रीड एनिमल्स खरीदे। ठीक है। तो उसमें से भी वो मतलब आउटपुट नहीं मिला जो कितनी एवरेज थी क्रॉस ब्रीड के साथ आपकी। मैक्सिमम 18-20 लीटर, बस इससे ऊपर इससे ऊपर नहीं है। और वो भी कुछ अर्सा के लिए वो एवरेज मेंटेन रहती थी। उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होना, जल्दी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती थी। तो लेकिन वो जो टारगेट था हमारा कि हम जैसे दूसरे बड़े डेयरी फार्म्स को देखते थे कि यार कि उनके इतना दूध है और उसको कैसे अचीव किया, वो इनके साथ क्रॉस ब्रीड के साथ अचीव हम नहीं कर सकते। वो कम से कम मेरे ख्याल में कोई 1000-2000 जानवर रखते तो फिर शायद होता। हाँ। लेकिन उनको फिर इतने बड़े हार्ड को मैनेज कैसे करना है आपने। तो जब थोड़े एनिमल्स के साथ आप प्रोडक्शन अच्छी लें, एनिमल्स आपके अच्छे हों, ताकि लोगों को देखने को भी मिले कि यार अच्छी चीज इनके पास खड़ी हुई है। ठीक है। और आप अपनी डेवलपमेंट फेज पे जो है ना वो आप काम करते रहे ना, वो तो काम चलता रहता है। तो उसको खैर वो क्रॉस ब्रीड को फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। तो कुछ एनिमल्स मैंने जेके डेयरी से परचेज किए, कुछ मैंने नारा फार्म से लिए। तो आगे अच्छा जेके का नाम तो आपने कई दफा मेरे सेशन में सुना होगा। नारा के हवाले से बता दूं, ये एंग्रो का डेयरी फार्म है सखर में। तो यह समझ लें कि दोनों जगह से जहां से इन्होंने जानवर लिए दोनों ही बड़े गर्म इलाके हैं। जेके डेयरी फार्म रहीम यार खान में है, जहांगीर तरीन साहब का, और जो नारा डेयरी फार्म है ये आपका सखर में है। और माशाल्लाह दोनों बहुत बड़े डेयरी फार्म्स हैं और बड़ी टका के गर्मी पड़ती है, वहां से ये जानवर लेकर आए। जी जी, वहां से जानवर जब लेके आए तो उसके बाद काफी चीजें हमें सीखने को मिली हैं। प्योर ब्रीड के साथ हमने कभी काम नहीं किया था, तो उसमें जानवर हमारे कुछ एक्सपायर भी हुए। हमें नहीं पता था कि इनको फीड कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, कितनी मिकदार में डालनी है। और
अगस्त में शायद सितंबर में मैं लेके आया, तो मेरे हिसाब से तो नॉर्मल था टेम्परेचर यार, बहुत अच्छा टेम्परेचर है जी। तो जानवर मेरे सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन मैंने उस टाइम शावरिंग का नहीं इंतजाम किया हुआ था, मैं ले आया वैसे ही शौक से ले आया, क्योंकि मैंने कहा मौसम चेंज हो गया तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तो पता चलता है कि हमें नवंबर में भी जरूरत पड़ती है इनको शावरिंग की। ऐसे ही है। तो वो उस टाइम डॉक्टर साहब मेरा एक तो खैर मेरे ख्याल में पहले 15 दिन में एनिमल एक्सपायर हो गया, तो हंगामी हालात में जी मैंने फौरन शावरिंग का इंतजाम किया जी, पंखे वगैरह लगवाए। मतलब आपको पहले ही पता होना चाहिए कुछ चीज़ों का, जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना जी, उनका तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन खैर कुछ चीज़ें काफ़ी आप अपने हाथ से नुकसान जब होता है ना जी, तो उस वो जो चीज़ आप सीखते हैं ना, वो कोई आपको बताएगा तो आप नहीं सीखेंगे मेरे ख्याल में। ऐसे ही वो आप उसको बस एक ऐसे नॉर्मल एज ए नॉर्मल सेंस में ले गया तो आप उसको ज़रा इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो आपके साथ खुद के साथ हुआ होगा ना, तो वो आपको एंड तक याद रहेगा। लर्न द हार्ड वे। वो समझो आपके रूटीन का एक हिस्सा उसके साथ आप हो जाएंगे। तो खैर उसके साथ कुछ चीज़ें आप जैसे डॉक्टर साहिबान हैं उनसे ज़रा देखने को वीडियोस आपकी देखी हैं या कुछ चीज़ें हैं मालूमात ली हैं, तो इंशाल्लाह उससे हमारा आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हम बेहतर पोजीशन पे आ गए हैं। अब हम समझ चुके हैं इस काम को कि यार ये काम कैसे करना है। अब ये बताएं कि अभी कितने जानवर आपके पास प्योर में हैं और आपकी एवरेज कितनी इस वक्त? डॉक्टर साहब मिल्किंग पे हमारे एनिमल इस टाइम 24 एनिमल्स हैं करंटली मिल्किंग पे, और उसमें से 2 एनिमल्स हैं जो फ्रेशली पास्चुरेटेड हैं। तो अगर उनकी भी ऐड कर लें तो हमारे पास तकरीबन 33-34 की एवरेज इस टाइम आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ना। सही। तो उसमें से भी कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं अभी, क्योंकि आपसे आए हैं कुछ चीज़ें आपने बताई हैं हमें, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो जब एडॉप्ट करेंगे हम तो उनसे भी एनिमल कुछ इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अब आप देखें कहाँ पे 17-18 की एवरेज है और कहाँ पे आज ये 30 प्लस की एवरेज पे खड़े हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 17-18 की एवरेज भी अगर आ जाए तो क्या वो एवरेज 4-5 महीने कायम भी रहती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रॉस का मसला ये है कि वो 17-18 लीटर की अगर आपको एवरेज मिल भी जाती है तो 3-4 महीने के बाद आप 12 लीटर पे या 10 लीटर पे या 13 लीटर पे खड़े होते हैं। तो प्योर ब्रीड का एडवांटेज ये है कि आपको दूध की अच्छी एवरेज मिलती है और ज़्यादा लंबा अरसा जो है आपको वो एवरेज आपको मेंटेन रखती है। एक चीज़ बता दूं कि साउदर्न पंजाब एक वो इलाका है पाकिस्तान का जहाँ पे दूध का रेट नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल सर क्या रेट है यहाँ पे दूध का लोकल जो है? सर लोकल तो 105 रुपए 110 रुपए मैक्सिमम आजकल। गर्मी में कुछ टाइम होता है जिसमें 125-30 पे चला जाता है, वो भी 2 महीने या 3 महीने के लिए मेरे मतलब साल में 10 महीने आप बेच रहे हैं 110 पे, हम 2 महीने बेच रहे हैं 130 पे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो आप इसको हिसाब लगाएं कि देखें इस्लामाबाद में चले जाए ना आप, वहाँ पे मेरे बहुत सारे फार्मर जानने वाले हैं जो क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं। 17-18 की एवरेज है और वो खुश हैं। खुशी की वजह ये है वहाँ पे दूध के जो बेच रहे हैं वो 200 प्लस में बेच रहे हैं। मेरी एक फार्मर है वो 250 में दूध सेल कर रही है। अच्छा, इस्लामाबाद की है। मैंने उनको भी 4 जानवर खरीद के दिए। वो सप्लाई कर रहे होंगे वो घरों में सप्लाई करते हैं, 250 रुपया जो है सेल कर रहे हैं। तो जब आप अपने 250 रुपया दूध सेल करने हैं ना, तो 17-18 की एवरेज भी आपकी ठीक है। लेकिन अगर आपका दूध का रेट ही नहीं है, ये जैसे आप बता रहे हैं 105, 110, 115 में आपने दूध सेल करना है, तो याद रखें फिर दूध की एवरेज के बगैर सर्वाइवल नहीं है। अब ये 30 लीटर प्लस पे खड़े हैं, इसीलिए ये इस वक्त बचे हुए हैं इतने कम दूध के रेट पे भी कि इनके दूध की एवरेज अच्छी है। याद रखिएगा कि अगर आपने क्रॉस ब्रीड पे चलना है तो दूध की एवरेज आपकी कम रहेगी, आपका दूध का रेट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका दूध का रेट अच्छा नहीं है तो फिर आपकी दूध की एवरेज अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जो हैं आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी दूध की एवरेज अच्छी है और दूध का रेट भी अच्छा है तो फिर आपके भरे नहीं आ रहे, फिर डेयरी में आपको इतने पैसे बच रहे होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सर यहाँ पे कितने कंपनीज हैं जो यहाँ से दूध उठाती हैं? डॉक्टर साहब मेन तो है यहाँ पे नेस्ले है, ठीक है, और फिर एंग्रो है। कुछ अर्सा के लिए पहले जो है एफएफसी वाले, जो उनके मेरे ख्याल में एफएफबीएल के नाम से काम कर रहे हैं, फौजी फूड्स वाले। हाँ फौजी फूड्स वाले, वो कुछ अर्सा के लिए आए थे लेकिन अब नहीं है। क्या रेट है यहाँ पे नेस्ले का? नेस्ले का डॉक्टर साहब जो हमारे लेवल के फॉर्म्स हैं बड़े मीडियम जो हैं, इनका दूध तकरीबन इस वक्त 700 लीटर 700-750 लीटर दूध है। तो आप कह सकते हैं कि वो फार्मर जो 700-750 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं तो उनको क्या रेट मिलेगा? डॉक्टर साहब करंटली तो रेट मेरे ख्याल में कम हुए हैं, काफ़ी कंपनीज ने भी कम किए हैं पिछले दिनों में ना जी। तो अभी आजकल 125 से 126-27 तक कंपनीज उठा रही हैं। और गर्मी में कितना रेट था?
गर्मियों में इस दफा 131 132 तक गया है रेट इनका। तो आप कह सकते हैं कि इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे लोकल मार्केट में दूध का रेट नहीं है, कंपनीज यहाँ पे दूध का बेहतर रेट ऑफर कर रही हैं। इसीलिए जो हम अक्सर औकात अपने सेशंस में कहते हैं कि यार दूध खुद सेल करो, यहाँ पे वो मेरा ख्याल है गलत हो जाता है। जी जी, यहाँ पे लोकल मार्केट में कम है ना, तो यहाँ पे आप, हाँ, यहाँ पे आप बायर नहीं बेच सकते। अगर आपके पास भैंस और गाय का मिक्स दूध हो फिर तो सेल तो होगा, वो भी 140 के 150 मैक्सिमम, इससे सुपर वो भी आप घरों में जाके देंगे तो 150, वरना नहीं, तो उसमें कॉस्ट आएगी, तो बात तो वही है, बात वही लगानी है। अच्छा, कितने जानवर आपके ख्याल में यहाँ पर अगर कोई बंदा, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि इस एरिया में प्योर डेयरी फार्मिंग प्योर से करनी चाहिए, प्योर करनी चाहिए। और जैसे ये बहुत गर्म इलाकों से जानवर लेके आए, जैसे रहीम यार खान से सक्कर से लेकर आए, तो ये सवाल तो ज़हन से निकाल देंगे यार कि ये इसने गर्म इलाके में सर्वाइव करती है या नहीं। ये जानवर सर्वाइव करते हैं, आपको इनको अच्छा शेड देना, पंखे देने, शावर देने, ये सर्वाइव करते हैं। सर, कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए प्योर ब्रीड के यहाँ पे कि आप जो है इस इलाके में फार्मिंग बेहतर कर सकें? डॉक्टर साहब, फार्मिंग का ताल्लुक है, ये जो आजकल काम, जैसे पहले पोल्ट्री के फार्म थे ना जी, सेमी कंट्रोल फार्म थे, उसमें 1000-2000 वाला भी सर्वाइव कर लेता था। अब बात आ गई बड़े कंट्रोल शेड्स पे। अब जिसके पास 30,000 चूजे वाला डाल रहा है, वो भी पिछले पूरा एक साल हो गया परेशानी है, नेक टू नेक जा रहा है। अब मेरे ख्याल में कि अगले कोई 1-2 साल बाद इसका भी यही हालत होने वाली है। छोटा जो फार्मर है ना, एक तो उसको कंपनीज ऑफर नहीं करती रेट ज्यादा। हाँ, कंपनी कहती है कि 500 लीटर दूध तो है ना, हमारा खर्चा उस पर ज्यादा आता है। एक ही जगह पे जहाँ से वो 5000 लीटर उठा रहे हैं, वहां पे वो 8-10 रुपए भी ज्यादा दे दें, तो वो जो 8-10 रुपए वाला गैप है ना जी, वही समझे आपको प्रॉफिट आपको, वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको इसका पता भी है कि मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ और क्यों लगा रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा शौक भी होना चाहिए, खाली इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको एनिमल्स की नो हाउ भी होनी चाहिए, शौक भी होना चाहिए। उस लिहाज से तो जितनी इन्वेस्टमेंट कर लें उतना ही रिटर्न उसी हिसाब से जल्दी मिलेगा। फिर भी कोई एक खास नंबर अगर आप फिर भी करना चाहते हैं कि यार कि मैं 2-4 साल 5 साल बाद उस पोजीशन में पहुंच जाऊं कि मैं कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाऊं, तो मेरे ख्याल में कम से कम 50 एनिमल्स पे तो आपका स्टार्ट होना चाहिए। सही। और वो भी आप 2 सेशंस में आप उसको मंगवा लें, 25 मंगवाएं, फिर 25 मंगवाएं, फिर 25 मंगवा लें। और लेकिन उससे मंगवाने से पहले कि आपने उसको जो आप उसको हाउसिंग देनी है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं वो आपके पास पहले हाउसिंग है वो आपके पास होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए चीजें। ये बात हम अक्सर अपने सेशन में करते हैं। अगर आपने डेयरी फार्मिंग करनी है तो सबसे पहले आपके पास लैंड हो, 4 दीवारी हो, अच्छा शेड हो, जानवरों को देने के लिए अच्छी खुराक हो, जानवरों के मिल्किंग के लिए इक्विपमेंट्स हो, मिल्किंग मशीन हो, फिर आखिरी सब्जेक्ट है आपका एनिमल। डॉक्टर फिर भी लेके आना है, डॉक्टर लेके आना, फिर आपने एनिमल्स लेके आना है, तो फिर समझ लें कि आप जो है राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। अदरवाइज जो है आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं जी कि आपके पास कम से कम जो है 25 जानवर एक खेत में आपने डालने हैं और सेकंड खेत में आप मजीद 25 जानवर ऐड करें। इट मींस के अगर आप इस तरह से चलते हैं तो तकरीबन 1000 से 1500 लीटर दूध जो है आपका वॉल्यूम राउंड ईयर आपका रहेगा, तो उस पर जो है आपकी फिजिबिलिटी बन जाएगी। एक हवाले से ये इलाका ब्लेस्ड है कि यहाँ पे मकई बड़ी है, मकई माशाल्लाह एवरेज बहुत अच्छी होती है हमारे इलाके में, उसी वजह से कुछ अब ये बता रहे थे कि आपको मकई 10 रुपए पड़ी है, 10-11 रुपए साइलेज हमें। अब इनको साइलेज जो है 10 से 11 रुपए में कॉस्ट करता है। हमें अगर चकवाल की बात करें तो वहां पे 20 रुपए में, इस्लामाबाद की बात करें तो 24, 25, 26 रुपए में, अगर आप और आगे केपी की वाली साइड पे निकल जाए तो 27-28 रुपए में, कश्मीर निकल जाए तो 30 रुपए तक साइलेज पहुंच जाता है। तो जितना आप आगे निकलते जाएंगे साइलेज के रेट बढ़ते जाने। तो ये एडवांटेज है इस एरिया को। विहाड़ी देख लें आप, बुरे वाला देख लें आप, मेल्सी देख लें, यहाँ पे ये मक्की की बेल्ट्स हैं, मक्की यहाँ पर तगड़ी होती है। तो ये यहाँ पर साइलेज की जो कॉस्ट है काफी हद तक जो है एक जानवर कमो बेश जो है वलैती गाइयां 35 किलो साइलेज जो है बड़े आराम से खा लेती हैं। तो अगर आपको 10 रुपए भी केजी का फर्क पड़ता है तो 350 रुपए आपकी फीडिंग कॉस्ट जो है डेली की कम हो जाती है। तो हाँ, ये बताएं सर, ये तो हो गया सारा कुछ, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? जारी बात है कि दिल तो करता होगा आपका दूध अच्छे रेट में सेल करने को, बिल्कुल। कैसे आप लोग इसको बेहतर रेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? कुछ है इसकी तो मुझे तो अभी तक जो समझ आया कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रेट बेहतर होगा। क्योंकि जितने भी कमर्शियल फार्म्स बड़े देखे हैं या मेगा डेयरीज देखे हैं, वो मेरे ख्याल में मिल्क वॉल्यूम के ही उसके बलबूते पे तो वो रेट ले रहे हैं ना, ऐसे ही। अब 145-150 तक जो रेट ले रहे हैं तो उनका मिल्क वॉल्यूम ह्यूज मिल्क वॉल्यूम है।
पर बात वही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा वो बंदा जो क्या अक्सर औकात लोग राब्ता कर लेते हैं कि मेरे पास 15-20 लाख रुपया है, मैं जो 3 से 4 कहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, उनके बारे में क्या ख्याल है यहाँ पे? सर उनके बारे में ख्याल है कि वो 15-20 लाख अपना संभाल के रखे, इस काम में ना पड़े, क्योंकि वो हमारे भाइयों वाला मशवरा है उनका। हाँ। क्योंकि हमारे दिल तो करता है सबका जी, बिल्कुल करता है। हाँ, मेरा भी दिल करता है कि यार मैं 1000 एनिमल पे जंप लगा दूं, लेकिन टाइम लगता है चीज। हाँ, इन्वेस्टमेंट 15-20 लाख से तो ये पॉसिबल है ही बिल्कुल नहीं पॉसिबल। अगर आप उससे बेहतर है कि आप उसको मीट का काम कर ले, मीट फार्मिंग मीट पे कर लें या बच्चियां ले आओ, फार्मिंग कर ले, बच्चियां ला के प्रेग्नेंट करके सेल कर लें, सेल कर लें। इस तरह का कोई छोटा सा सेटअप बना लें ताकि आपको समझ भी आ जाएगी। 2 साल आप चलेंगे, डेयरी नहीं होगी जी, डेयरी नहीं हो सकती। हाँ देखे ना, जैसे बता रहे हैं आपने शेड बनाना है, 4 दीवारी करनी है, 25 जानवर इंपोर्टेड लेके आने हैं, ये गेम करोड़ों में चली जाती है, फिर लाखों की गेम रहती नहीं है। तो अगर आप लाखों पे रहना चाहते हो फिर क्रॉस ब्रीड से काम कर सकते हो। क्रॉस ब्रीड की वो एवरेज नहीं है, तो यहाँ पे आपको दूध का रेट नहीं मिलता। जब रेट नहीं मिलता, दूध की एवरेज नहीं है, तो फिर भी सर्वाइव नहीं करते। बिल्कुल ऐसी। और आपने सर्वाइव करना है तो प्योर लेके आओ, प्योर महंगी है, एवरेज देगी, आपको सर्वाइव करोगे, लेकिन उस पर खर्चा ज्यादा। फैसला आप लोगों ने कर लेना। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारी बेसिक चीजें जो हैं वो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी ऑडियंस की जरूर क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।